दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गुआन में। हमारे देश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जुल्म इतने हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल गई। देश में एजुकेशन की बात करने वाले लोग हों, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले हों, उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रोकने की कोशिश की गई। सरदार पटेल को रोकने की कोशिश की गई। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार हमारे सामने आती रहती हैं, जिनके ऊपर बातचीत होती है और जिनके ऊपर बात होती भी नहीं है। रोकने वाले कौन लोग थे? क्यों रोकना चाहते थे? क्यों शिक्षा एक ही हाथ में जानी चाहिए थी? क्यों व्यवसाय एक वर्ग के हाथ में जाने चाहिए थे? क्यों जातियों को लड़ाया जाता था? क्यों धर्मों को लड़ाया जाता था? जो अंग्रेजों की एक डिवाइड एंड रूल की जो प्रक्रिया थी, वो बड़ी अलग थी। डिवाइड एंड रूल करके जिस तरीके से देश को तोड़ा गया और जिस तरीके से देश में युवाओं को अलग अलग जगह भेजकर उनके दिमाग में एक गोबर की तरह भरा गया। परसों आजाद समाज पार्टी नगीना सांसद चंद्रशेखर जी पर हमला होता है और ये पहली बार नहीं हुआ है उनके ऊपर। पहले सहारनपुर में, देवबंद में हमला हुआ, अब मथुरा में हमला हुआ। तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा होता है? जो दलितों की आवाज उठाने वाला हो, पीड़ितों की आवाज को उठाने वाला हो, उनके ऊपर हमला क्यों होता है? उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में मोनू भाई है मीरपुर से। मोनू भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप अनुरीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमला हुआ है मोनू भाई, किस वजह से हमला हुआ है? देखिए, वैसे तो आज इस देश में जो भी कोई पिछड़ों की, मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की, SC ST माइनॉरिटी, इनकी आज अगर कोई बात करेगा तो मैं मानता हूं इस देश में, अभी देखा होगा आपने, माननीय हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर देवबंद के अंदर हमला हुआ। उसके बाद उन पर हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। और कल कल की घटना है, मथुरा के अंदर मैं बहनों से मिलने के लिए वहां गए थे, उनको संवेदनाएं देने के लिए बहनों से मिलने के लिए वहां गए थे। और जिस तरह से वहां मथुरा के अंदर उनको टारगेट कर कर एक संयोजित तरीके से जिस तरह से उनकी गाड़ी गाड़ी पर पथराव से हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आज इस देश में अगर कोई कमजोरों की, पिछड़ों की अगर कोई आज बात हम्म। करता है और आज हम्म। उनके हक अधिकारों के लिए अगर कोई लड़ता है और जातिवाद के खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो आज उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? कौन में लोग हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को बार बार उनको टारगेट कर कर उन पर हमला, जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये प्रशासन, जो मथुरा प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो भी उसके घेरे में है कि सुरक्षा, उस तरह से सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए? क्योंकि नगीना से में सांसद भी है और सांसद का अपना एक प्रोटोकॉल भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जिस तरह की गतिविधि, गंदी मानसिकता, जातिवाद का की जिस तरह से गतिविधि इस देश में चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसके बहुत ही गलत परिणाम, मैं मानता हूँ भविष्य में बहुत गलत परिणाम होंगे। किस वजह से आपको लगता है हमला हुआ होगा? क्योंकि एक तो वो किसानों की भी हो, पीड़ितों की हो, दलितों की हो, शोषित की हो, आवाज उठाते रहते हैं, मुस्लिमों के लिए भी बोलते हैं। क्या इसलिए हमला हुआ, या फिर वो उन महिलाओं से, उन बहनों से मिलने जा रहे थे इसलिए हमला हुआ उन पर? देखिए, उन पर तो कुछ लोग जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो एक, मैं मानता हूं, जो जातिवाद इनके दिमाग में, जो बहुत जातिवाद की जो गंध भरी हुई है, जातिवाद, गंदी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को एक्सेप्ट नहीं करते। और उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की जिस तरह से लोकप्रियता आज इस देश में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उन लोगों को ये पच नहीं रहा। तो बार बार में चंद्रशेखर आजाद, देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है, वो खाली ऐसी समाज के नेता नहीं है, वो पिछड़ों के भी हम्म। नेता हैं, वो मुस्लिमों के भी नेता हैं। तो वो तो आज हर समाज, हर वर्ग, हर जाति की आवाज आवाज संसद में भी उठाने का काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं में जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनको चंद्रशेखर आजाद खल रहे हैं। वे चंद्रशेखर आजाद हम्म। जी को पता नहीं क्यों बार बार टारगेट करते हैं, और क्यों चंद्रशेखर आजाद जी को आज मैं मानता हूँ सुरक्षा अगर देखी जाए, चंद्रशेखर जो सुरक्षा के घेरे में भी उन पर इस तरह से हमला किया जा रहा है, तो इसका आप समझ लीजिए कि स्थिति भविष्य बदतर है। भविष्य में इसके बहुत गलत परिणाम होंगे। तो सरकार को संज्ञान में लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी को मैं मानता हूं उनकी जान को भी खतरा है। जिस तरह से उनको बार हम्म। बार टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार को ये संज्ञान में लेकर उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और जो एक गंदी हम्म। मानसिकता के लोग हैं, देखो मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा अनुरित भाई, कि जातिवाद तो इस देश में चरम पे है। जातिवाद इस देश में इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, जो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद इस हम्म। देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मथुरा के अंदर, वहां उनकी जो बारात आई थी दो बहनों की, वहां बारातियों को पीटा गया। उसके बाद अभी कल की घटना है, यहाँ यहाँ पे मेरठ के अंदर एक घटना घटी। तो हर हम्म। मतलब आए दिन तो इस प्रदेश में बार ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं, जहां जातिवाद के नाम पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न, मैं तो खासकर कहूंगा इस एसटी समाज का, तो खासकर बहुत ज्यादा उत्पीड़न आज इस प्रदेश में क्या पूरे देश में हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उनकी आवाज, अपने लोगों की आवाज में आज उठाने का काम करे, तो गलत क्या कर रहे? अपने लोगों की आवाज हम्म। उठाना क्या गलत है? अपने लोगों की आवाज उठा रहे में आज अपने लोगों को इंसाफ हक अधिकारों के लिए अगर वे लड़ रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो इस हम्म। देश में मैं मानता हूं जो अब अभी सरकार नारा लगा हुआ है कि भाई जातिवाद, हम सब हिंदू, हिंदू सब भाई भाई, हम एक है। कहाँ भाई भाई हैं? वोट लेने के लिए तो ये हिंदू हिंदू करके सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों पर अत्याचार हो और जब इन लोगों का उत्पीड़न हो, तो तब ये सरकार, ये गूंगी बैरी सरकार, इसके मुंह पर ताला लग जा। तो ये कहीं ना कहीं हम्म। जो जातिवाद इस देश में बढ़ रहा है, मैं मानता हूँ ये इस देश के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में किसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे उन पर हमला हुआ, मेरठ में आप बता रहे हैं हुआ है, और मथुरा में बता रहे हैं हुआ है, तो दोनों जगह जो हमला हुआ है, पहले भी इस तरह के बहुत सारी जगह हुआ है कि मूंछ काट दी, या फिर घोड़े पर नहीं बैठने दिया, या घोड़ी नहीं बैठ चढ़ने दी, घुड़चढ़ी नहीं होने दी। क्या कारण आपको उसके पीछे नजर आते हैं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आज 21वीं सदी में, सन सन 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन आज भी लोग हम्म। जातिवादी मानसिकता रखकर आज भी हम जातिवाद के गुलाम बने हैं। आज भी इस देश में जातिवाद क्यों है? क्यों किसी को अपनी, मान लिया अगर कोई अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किसी बहन, अगर हम जब संविधान, बाबा साहब ने संविधान दे दिया, और संविधान में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके, खुली आजादी हम्म। है उसे, अपनी तीज त्योहार, शादियों में क्यों नहीं वे डीजे बजा सकते? क्यों नहीं घोड़ियों पर बैठ सकते? और क्यों नहीं वे मूंछ रख सकते? क्या वे इस देश के निवासी नहीं है? जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन पर ही ये प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? और इस तरह का मतलब जो है, ये घटना खाली यहाँ की नहीं है, मैं पूरे प्रदेश की अगर कुछ जगह ऐसी है जहां जातिवाद के नाम पर पूरा शोषण हो, लेकिन उन 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 मामलों को दबा दिया जा सरकार के संरक्षण में, उन मामलों को दबा हम्म। दिया जा, बाहर तक आते ही नहीं में उजागर किए नहीं जाते। जब से भीम हम्म। आर्मी और आजाद समाज पार्टी आई, तब से मतलब ये मामले जो हैं खुले मन से इनका विरोध हो रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम्म। चंद्रशेखर आजाद जी संसद में तब जब से बोल रहे, तब से इन पर थोड़ा अंकुश लगा, लेकिन जातिवाद का ये जो जहर है ना इस देश में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये इतना घुल हम्म। गया, इतना घुल गया कि हम बाहर से तो कहेंगे कि भाई ये सब SC ST हैं, हमारे भाई हैं, हम ये हिंदू हैं, लेकिन जब जातिवाद की बात आओगी तो अपनी अपनी जाति का फिर आदमी झंडा ठाले। तो कहीं ना कहीं जातिवाद इस देश में बढ़ा है, और ये बहुत गलत है। हम्म। तो आपको क्या लगता है, अब क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा कि जातिवाद जिस तरह से इस देश में बढ़ रहा है, चरम पर है जातिवाद, तो हम्म। ये जातिवाद खत्म कैसे होगा? कैसे खत्म होगा? जिस तरह से जातिवाद यो खत्म हो, लड़ाई क्या है इस देश में? आज आज चंद्रशेखर बार बार जो मान लिया मंच के माध्यम से, और आज में हर मतलब संसद में अपने प्रोटेस्ट और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। लड़ाई क्या है इस देश में चली? लड़ाई तो असली यही है ना, जातिवाद। हम्म।
ये जातिवाद कब खत्म होगा और इसका अंत कैसा होगा जातिवाद का, ये लड़ाई है। जातिवाद का अंत कैसा होगा, कैसा जातिवाद खत्म होगा? ये लोगों के डीएनए में घुस गया जातिवाद, उनकी नसों में घुसेड़ दिया गया जातिवाद। मैं मानता हूं कि बहुजन समाज बहुजन समाज 6,743 जातियों को मिलाकर बहुजन समाज बना है, और में 6,743 जातियों, आप देख लो कि ये ओबीसी की भी जाति है सारी, ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, 6,743 जातियों को मिलाकर बहुजन समाज बना है। और आज हम लड़ किसके साथ रहे? हम लड़ किसके साथ रहे? हम लड़ तो अपनों के साथ ही रहे ना। 6,700 जो 43 जातियां हैं ये बहुजन समाज में, हम आपस में लड़ रहे, हम समझ नहीं रहे कि लड़ाई हमें लड़ना किसके साथ और हम लड़ किसके साथ रहे। तो आपस में आज हम विरोध पकड़े, अपने ही लोगों का हम विरोध कर रहे। क्योंकि मैं मानता हूं जो वृक्ष है, जो पेड़ है, इस पेड़ की जो है शाखाएं लिखड़ी 6,743 जातियां, यो एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ में से ये सारी शाखाएं निकल ली। महापुरुष हर जाति में हुए, मैं मानता हूं हर जाति में महापुरुष हुए, और हर जातियों में से मार्शल कौम रही होंगी, सब जातियों में। तो अपनी अपनी जाति का मान लिया अगर हम झंडा ठाओ फिरो जाएंगे, मेरी जाति बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, मेरा नू बड़ा, मेरा नू बड़ा, तो इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात इस देश में पैदा हो जाएंगे, जैसे आज मणिपुर में, और जैसे क्या ना इसमें झारखंड में आज जैसे हालात हो रहे हैं ना, वहां जो नक्सलवाद वहां चल रहा है। तो ऐसा ही जातिवाद के नाम पर जब जातियों का शोषण होगा और सरकार वहां बोलने का काम नहीं करने की, तो ऐसे ही फिर आने वाले टाइम में इस तरह का ही हालात इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात इस देश में पैदा हो जाएंगे। तो जातिवाद खत्म कैसा होगा? जातिवाद मनी मानता खत्म होने का, जातिवाद तो बढ़ेगा इस देश में, क्योंकि जातिवाद को लेकिन खत्म वो तो कहते हैं कि जातिवाद वो खत्म करेंगे जो जिनका जातियों की वजह से शोषण हो रहा है। चंद्रशेखर जी तो कहते हैं जातियों का देश में वही समाप्त कर पाएंगे ना, जिसका जाति की वजह से सम्मान नहीं होता। देखो, जातिवाद के नाम पर मैं तो कह रहा हूं ना, जाति के नाम पर तो गुजरों का भी शोषण हो रहा है। अगर मेरा समाज ये सोचने लगा कि हमारा शोषण नहीं हो रहा है, 2-4 किलो को पश्चिम के 2-4 जिले देखा कि इनमें शोषण नहीं हो रहा है, आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चले जाओ, कुछ जगह ऐसी हैं जहां गुजरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वहां उनका भी शोषण हो रहा है, यादव समाज का भी शोषण हो रहा है। तो जितनी ओबीसी में जाती है, शोषण तो इनका जहां जहां जिसकी बाहुलता है, खासकर स्वर्ण समाज की जहां जहां बाहुलता है, जहां दबंग गई है, वे इन लोगों का आज भी शोषण कर रहे हैं। पूरे देश की बात करूं अगर मैं, तो शोषण तो इन जातियों का जो दबे कुचले पिछड़े हैं, इनका शोषण तो लंबे समय तक होता रहा है, और आज भी इनका शोषण हो रहा है। शोषण क्यों नहीं हो रहा है? हक अधिकारों के नाम पे और देने के नाम पर तो इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण बाबा साहब ने जब संविधान दे दिया, और संविधान में सबको सबके हक अधिकार दे दिए, सबको उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर जब आरक्षण दे दिया, तो आरक्षण मिला है कहाँ इस देश में? इस देश में लड़ाई तो यही है कि कुछ लोग बैठे पूरी सिस्टम पर कब्जा करो, जहां विश्वविद्यालय में इनमें वैकेंसी निकला वहां में पद नहीं भरे जाते, समझ गए नहीं? तो इस देश में, जो इस देश की, जहां से जिस देश की व्यवस्था चले, जहां से इस देश की नीति और निधि बनाई जा, वहां तो कब्जा करो वहीं बैठे। और हमारे लोगों को दे क्या रखा है? हाँ, ये भी ओबीसी को, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, इन्हें तो बेचारों को कुछ भी नहीं, का पूरा आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। तो लोग अपने हक अधिकारों को समझ कहाँ रहे? धर्म के नाम पे आज इस देश में, धर्म के नाम पर लोग इतने अंधे हो चुके कि उन्हें अपने बच्चों का आने वाला भविष्य भी नहीं पता कि हमारे जो बच्चे हैं इनका आगे भविष्य क्या तय करेंगे। आज वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के आधार पर लोग चांद तक और वहां तक चले गए, लेकिन आज भी हम पाखंडतावाद में उलझे पड़े। लड़ाई है इस देश में, पाखंडतावाद लोगों की नसों में घुस गया, यो धर्म, और ये नसों में इतना तगड़ा घुसेड़ दिया गया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि देश में चल क्या रहा। भाई आप किससे युद्ध करोगे? कहाँ कहाँ कौन? कभी मुस्लिमों का इस देश में देख क्या होगा कि भाई मुस्लिम यहाँ इतनी बाहुलता में आ जाएंगे, तो इस देश में फिर क्या होगा? हालात खराब हो जाएंगे, यो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों के अंदर, मतलब हम पीछे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना, कभी जो फिलहाल में चल रहा है उस पर क्यों नहीं आप नजर रख रहे? देश में भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा, इस देश में बहुत ज्यादा, मतलब इस देश का सिस्टम खराब हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पर नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर सारा प्राइवेट कर दिया।
तो यहाँ तो मैं तो ये देख रहा कि मैं जो अपना मेरा मानना है, इस देश में आने वाले हालात बद से बदतर होंगे इस देश में, और लोग समझने को हम्म। तैयार नहीं है। संविधान पर कभी तो कहें हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कुछ बतावे, कभी कुछ। अगर हर जाति जो जब धर्म निरपेक्ष देश है, तो इसमें हर धर्म के लोग, हर जातियों के लोग अपना अपना देश अलग अलग मांग करेंगे, तो इस देश का तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। फिर इस दो देश में चलिए रहेगा कैसे देश? ऐसे ही इस देश हम्म। में फटते, कभी कभी सिख भाई कहेंगे हमें खालिस्तान दे दो, मुस्लिम कहेंगे हमें मुस्लिम राष्ट्र दे दो, तो इस देश के तो अनेकों राष्ट्र बन जाएंगे। जब संविधान में ये धर्म निरपेक्ष है और इसमें सभी को रहने की आजादी है, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, तो फिर तो ये देश, ये जो ड्रामे इन्होंने रच रखे हैं, ड्रामे रचने की क्या जरूरत है बार बार? ये जो हिंदू राष्ट्र और फलाना राष्ट्र, ढिमकाना राष्ट्र, क्या संविधान से हम्म। देश चला? संविधान तय, और संविधान हम्म। से ही जब तक ये देश चलेगा तब तक ये देश सुरक्षित है। जिस दिन संविधान, नहीं मैं मानता हूँ, जिस दिन अगर संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे, पहली बात तो संविधान हम खत्म नहीं होने देने के, क्योंकि संविधान हम्म। खत्म नहीं होने देने के, जिस दिन अगर संविधान ये खत्म भी, अगर एक मान लो कि संविधान खत्म हो गया, तो ये देश फिर उस हम्म। दिन देश नहीं रहने का। यहाँ ग्रह युद्ध हम्म। जैसे हालात हो जाएंगे इस देश में, और इस देश का सिस्टम बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो गुलामी हम बिल्कुल। अंग्रेजों के टाइम पर, जो गुलामी अंग्रेजों के टाइम पता ना देश, वो संविधान खत्म होने के बाद ये देश फिर गुलाम हो जाएगा, और फिर इस देश में से ही हालात पैदा हो जाएंगे। तो आप इस हम्म। तरह की, तो मतलब ये जी, इस तरह की गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, ये कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट हम्म। में इस देश को हैक हम्म। करो बैठे जातिवाद के नाम पर। शोषण इस देश में अब आके इतना ज्यादा जातिवाद बढ़ गया, इतना ज्यादा शोषण हो रहा है SC ST का, कि आए दिन की घटना है। कभी बहन बेटियों के साथ भाई उनकी बारात नहीं निकलने देने के, उन्हें घर में पीट रहे जा जाकर, उन्हें छेत रहे, मार रहे। भाई ये झूठी चीज नहीं है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया न था, घटनाएं पहले ज्यादा हम्म। होती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया है तब से इन चीजों, ये चीज उजागर होने लगी, पहले उजागर नहीं हम्म। होती। तो जातिवाद तो था पहले भी, लेकिन अब भी पूरा बरकरार है इस देश में, जातिवाद बिल्कुल रुक नहीं रहा। और हम्म। प्रशासन, मैं मानता हूँ प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। माननीय हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखो, अब आप कितनी, मतलब एक नैना का सांसद का क्या प्रोटोकॉल हो, और उन पर पुलिस की मौजूदगी में, कुछ पुलिस के वहां लोग भी थे, उनकी मौजूदगी में पथराव हुआ और गाड़ियों को तोड़ने का काम करेगा, मतलब कि एक किस्म से आत्मघात हमला, यानी कि मारने की हम्म। साजिश थी। तो क्या हम्म। समझे, मतलब जब जो नेता आज इस देश में बोल रहा, कमजोरों की, पिछड़ों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की अगर कोई आवाज उठाओगा, तो उसकी आवाज यहाँ दबाने का पूरा पूरा काम करा जा रहा है। तो इस देश अच्छा, मैं को देख रहा गाड़ियों, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो सारी पोस्ट की जा रही है, हम तो सम्मान करते हैं, हम तो सदा सम्मान करते रहेंगे, वो हमारे सम्माननीय है, हमारे पूजनीय है। ये क्या चल रहा? गुज्जर समाज के युवा जो है वो सारी इस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। किसे कह रहे पूजनीय है हमारे? अच्छा, एक स्पेशल एक समाज को लिया जा रहा है, उसमें स्पेशल एक वर्ग को लिया जा रहा है, ये वर्ण को बताएं, लिया जा रहा है। यही तो सोचने का विषय है मेरे समाज का, ये समाज का मेरे दुर्भाग्य है कि पूजनीय हमारे, हम किसे पूजनीय मानना हमार, मैन हम किसे रहे। मेरे पूजनीय में हम्म। तो भाई अपनी बात करता हूँ, अपनी व्यक्तिगत। मेरे पूजनीय तो राजा विजय सिंह है, मेरे पूजनीय तो, पूजनीय तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं, मेरे हम्म। पूजनीय राजा सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक हम्म। जी हैं, मेरे पूजनीय हम्म। पीजे अब्दुल कलाम है, मेरे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर है, मेरे पूजनीय में उन महामय महापुरुष हैं जो 6,743 जातियों में, जिन महापुरुषों ने इस देश में अपना अहम योगदान दिया, वे क्रांतिकारी, वे क्रांतिकारी जो 6,743 जातियों में जन्मे महापुरुष और क्रांतिकारी, वे मेरे पूजनीय है। ये मेरे के में पूजनीय है भाई, ये को बड़ा आदर्श मानने, मेरे आदर्श तो में है। तो ये कहीं ना हम्म। कहीं मेरा जो समाज है वो तो बिल्कुल बेचारा दिशाहीन समाज हो चला है। इन्हें कुछ नहीं पता क्या है, इतिहास पढ़ते नहीं। ये कैसे पूजनीय हो गए हमारे? ये चार मंत्र पढ़ हम्म। के कोई पूजनीय हो जाएगा भाई? ये पूजनीय है ना, अपने पूजनीय के हम हमारे पूजनीय है। इनका क्या योगदान रहा देश में भाई? कहाँ इन्होंने सर हम्म। कटाए देश के लिए, और कहाँ इन्होंने भी देश में अपना खून बहाया कि ये हमारे पूजनीय हो गए? कैसे पूजनीय हो गए? अरे पूजनीय तो मैं है जिन्होंने इस देश में, इस देश को आजाद हम्म। आजाद करने में, और इस देश के लिए हजारों हजारों साल लड़ाई लड़ी, वे हमारे पूजनीय हैं। जिन्होंने इस देश को मिसाइल दिए, पीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने जिन्होंने इस देश को क्या नाम, परमाणु बम दिए, वे हमारे पूजनीय हैं। ये कैसे हमारे पूजनीय हो गए?
तो पता नहीं कहाँ कहाँ के इन लोगों का तो सिस्टम बिल्कुल पता नहीं, राजनीति के चक्कर में हमारे पूजनीय है, हमारे देखो किसी जाति को हम टारगेट नहीं करते, लेकिन जो पूजनीय है उन्हें पूजने नहीं मानते, और जो पूजने चाहे हम्म उन्हें पूजनीय मानने। तो ये तो बिल्कुल दिशाहीन हो चले, इनका चल लिया बिल्कुल दिमाग, इन्हें पता ही नहीं कुछ भी, क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या लिखना क्या। भाई देखो, थमा पूजने मानना थम मानो, क्योंकि स्वतंत्रता है, जो संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, आप जिसे पूजने मानते हम्म हो मानो, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम्म मेरे हम्म हम्म आदर्श नहीं है। मेरे आदर्श तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाबा साहब है, भीमराव अंबेडकर साहब हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, और मैं जितने भी इस देश में महापुरुष हुए मेरे तो आदर्श में है, ये मेरे आदर्श नहीं है जिन्हें लोग आज पूजनीय बता रहे हैं। हम्म। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमें समय दिया। आप यूं ही देश को बनाने की, देश की अखंडता की बात करते रहें, देश के उन महापुरुषों को मानते हुए जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, वो चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, विजय सिंह पथिक हो, राजा विजय सिंह हो, धन सिंह कोतवाल जी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को आगे आकर अपने आप को बलिदान के लिए झोंक दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से, जो हमारे गांव गुआंढ के दर्शक हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए। ऐसी ही नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।